तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक्सरसाइज 5.2 ले रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, देखो पहले में फर्स्ट वाला है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है इसने 3, एन की वैल्यू भी गिवन है जो कि 8 है और ए एन पूछा है। तो हमें ये पता होना चाहिए ए एन होता क्या है। ए एन होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे वैल्यू ए एन इजकल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 8 दे रखी है तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, तो अपना आंसर आ गया 28। ओके, ऐसे करके करना है ये क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। सेकंड है एनसीईआरटी में, उसमें क्या दे रखा है, उसमें क्या क्या गिवन है वो बता देता हूँ मैं। इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है -18 और क्या गिवन है, इसमें डी पूछा है, एन की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ नहीं करना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अपना ए एन 0 तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये हो गया -18 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 10 है ना एन, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी अपन को निकालना है। अब देखो ये -18 इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18। यहाँ पे 10 माइनस 1 होता है 9, तो 9d। और अगर मुझे d की वैल्यू निकालनी हो तो d की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, d क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो 18/9 हो जाएगा जो कि कितना होता है 2। तो d की वैल्यू अपनी 2 आ गई। ये सेकेंड क्वेश्चन ऐसे अपना होगा। अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड वाला भी सिंपल है, इसी में एनसीईआरटी 5.2 में थर्ड वाला ले लेते हैं। थर्ड वाले में ए पूछा है और इसके अलावा इसने डी की वैल्यू दे रखी है -3, एन की वैल्यू दे रखी है 18 और ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है। ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर जो भी फॉर्मूला सेम यूज होगा, कि पता है कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन अपना हो गया -5 इजकल टू ए कितना दे रखा है, ए निकालना है, एन माइनस 1, एन दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1 हो गया 17 इंटू डी, डी कितना दे रखा है -3, तो ये -5 इजकल टू ए 73 जा -51 और -51 इधर गया तो -5 प्लस 51 इजिकल टू ए हो गया। अब इसको खोलेंगे, -5 प्लस 51 करेंगे तो अपना आंसर आ गया 46 ए की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा है, थर्ड वाला। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसी में फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, इसके अलावा डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एन की वैल्यू पूछी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। तो ये क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला, ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 3.6 हुआ अपना, इजकल टू ए कितना है -18.9 प्लस एन माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा रख देंगे और डी कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। अब देखो क्या करना है, अब आगे क्या करना है, आगे देखो ये -18.9 इधर गया तो 3.6 प्लस 18.9 हो गया
और यहाँ पे बचा n-1 इंटू 2.5। अभी तक इतना हो गया अपना। अब आगे थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं जिससे थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो। ये अपना इक्वेशन आ चुका है। अब 3.6 में जब 18.9 ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं। 3.6 में 18.9 कैसे ऐड करते हैं, ऐड तो करना आता ही होगा। तो आ जाता है 22.5, इन दोनों को ऐड किया तो आया 22.5 और यहाँ पे n-1 इंटू 2.5 है। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 हो गया, इजिकल टू क्या हो गया अपना n-1। अब देखो ये काटेंगे, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लग गया, यहाँ पे पॉइंट हटा तो नीचे 10 लग गया, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब 25 की टेबल में 225 कब आता है, 25 की टेबल में 225 आता है 9 टाइम, तो ये 9 टाइम कट गया। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया n-1। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है और ये -1 इधर जाएगा तो 9 + 1 अपना n आ गया 10। तो ऐसा करके अपन अगला ये अपना क्वेश्चन कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज 5.2 में ही 5th वाला क्वेश्चन करेंगे। 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू दे रखी है 3.5, इसके अलावा d की वैल्यू दे रखी है 0 और n की वैल्यू दे रखी है 105। ये चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और पूछा है an की वैल्यू। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि an इजकल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो an इजकल टू ये हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू 3.5 पुट कर देंगे प्लस n-1, n कितना है 105, तो 105 -1 करेंगे इंटू d कितना है अपना 0। अब देखो यहाँ पे देखो 3.5 तो है ही, अब ये 104 इंटू 0 हो गया तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो 3.5 + 0 आंसर क्या आ गया 3.5। ऐसे करके अपन ने 500 क्वेश्चंस कर लिए। जो एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब एक्सरसाइज 5.2 में ही सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का। चलो ये ख़त्म करता हूँ मैं। एनसीईआरटी का सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस आपका करवा दिया जाए। अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, अगर आप रेगुलर अगर जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो आपका जो जब तक एग्ज़ाम होगा पूरा सिलेबस एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया जाएगा, पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या है, कोई एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है 10, 7 और 4 ऐसे करके चलते चलते तो एपी है, उसकी पूछिए 30 टर्म A30 पूछिए, A30 की वैल्यू पूछिए। तो देखो ये जो हमें पता है कि an इजकल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू गिवन है 30 दी हुई है, n की वैल्यू क्या होगी हमारी 30 टर्म पूछिए तो n की वैल्यू 30 होगी। इसके अलावा a जो पहली टर्म होती है उसको a बोला जाता है, तो a अपना 10 हो गया। और d, इसके अलावा d भी निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, d निकालने के लिए देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। d क्या होता है सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म a2 बोल सकते हैं, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d निकलेगा। तो सेकंड टर्म क्या है 7 है, 7 में से जब 10 माइनस किया तो क्या आ गया -3, तो अपना d आ गया -3, d की वैल्यू अपने पास आ गई -3। तो ये अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन के बारे में, तो d अपना हो गया -3। ओके, अब इसके अंदर पुट कर देंगे an निकालना है, A30 निकालना है। तो देखो a अपना क्या है 10 प्लस n-1, n मतलब 30 -1 इंटू d जो है -3। तो 10 प्लस 30 -1 होता है 29 इंटू -3। तो 10 प्लस
अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आता है 87, और माइनस का साइन है तो माइनस का 87, तो 10 माइनस 87। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो ये हो गया -77। तो यही अपना क्या है, आंसर है। तो सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11th टर्म A11 की वैल्यू पूछिए। 11th टर्म पूछिए तो A11 की वैल्यू पूछिए। आगे गिवन क्या है कि AP दे रखी है -3 -1/2 2, ये करके AP दे रखी है। तो तुम्हें कुछ चीज़ें पता चल गई होगी कि इसमें A की वैल्यू क्या है -3, और D निकालना है। D क्या होता है, D निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म मतलब A सेकंड माइनस A फर्स्ट टर्म। तो A सेकंड क्या है -1/2, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -3, माइनस का साइन है, ये A1 की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये -1/2 है, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस हो जाता है, +3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, ओके। आप वीडियो को वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। तो अपना हो गया -1/2 + 3, तो ये हो गया -1/2 + 3। अब इसको कैसे करेंगे, करने के लिए क्या नहीं करना, नीचे 1 लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो -1, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 डिवाइडेड बाई 1 हो गया 2, 2 को ऊपर वाले से किया तो 6, तो ये 6 प्लस का 6 और माइनस का 1, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन बड़े वाले का लिया जाता है। तो ये 6 - 1 हो गया 5, 5/2 अपना क्या आ गया D। तो D की वैल्यू अपने पास आ गई, D की वैल्यू आ गई 5/2। तो D = क्या हो गया 5/2। ये कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, और A11 निकालना तो N की वैल्यू कितनी होगी 11 आ गई। अब देखो अपन को A11 निकालना, तो A11 क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, कोई भी टर्म निकालनी होती है वो क्या होती है, A कम हो जाती है। देखो A11 को क्या लिख सकते हैं, A + 10D, A + 10D कैसे लिख सकते हैं, तुम्हें पता है कि A + n - 1D होता है। यहाँ पे A तो A रहेगा और n की जगह 11 रख दिया, तो 11 - 1 × D। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो A + 11 - 1 को 10 लिख सकते हैं, तो A + 10D लिख सकता हूँ ना मैं डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया था। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ पे -3 है, प्लस 10 × D, D अपना क्या है 5/2 है। अब ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा, तो ये हो गया -3, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 5 × 5 हो गया 25, 25 से -3 गया तो अपना आंसर आया 22। A11 की वैल्यू आई 22। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही करके पूरी एनसीईआरटी करवा दी जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ज़्यादातर बच्चों का किसी का 16 को है, किसी का 21 को है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि 15 मार्च तक पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। इसके लिए बस आपको इतना करना है, रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़े रहे और रेगुलर वीडियोज़ देखते रहे, सिर्फ रिवीजन करना है।